कुछ दिनों पहले हम लोग को लावा का TWS का रिव्यू दिखाया था और कहा था कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, माइक्रोमैक्स का भी TWS का रिव्यू हम देने वाले हैं, ताकि अगर आप भारतीय ब्रांड का TWS यूज करना चाहते हैं और खासकर उन ब्रांड्स का जो स्मार्टफोन की दुनिया में भी अपने कदम बहुत पहले रख चुके हैं, तो इंतजार कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे पास आ चुका है एयरफंक 1 प्रो और आज के इस वीडियो में देने वाले हैं आपको इसी भाई साहब का अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या है खासियत और अगर कमियां हैं तो वो हैं क्या। फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और वक्त हो चुका है आपके सामने माइक्रोमैक्स एयरफंक 1 प्रो का अनबॉक्सिंग और रिव्यू दिखाने का। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो प्रोडक्ट है इसका दाम क्या है। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा 2499 रुपए का, यानी कि 2499। और अब क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और उसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ साथ नोटिफिकेशन का आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज एक बार से दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माइक्रोमैक्स एयरफंक 1 प्रो का अनबॉक्सिंग। सो फ्रेंड्स, अगर बॉक्स देखें, काफी लाइवली बॉक्स बनाया, काफी कलरफुल बॉक्स बना के रखा हुआ है इन लोग ने। आगे कुछ बहुत सारे आइकन्स वाइकन्स लगे हैं, ब्रांडिंग अच्छी करके रखी हुई है। और बैक साइड में देखेंगे इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बता के रखे हैं कि जैसे कि इसमें आपके पास क्वालकॉम का चिपसेट मिल रहा है। इसके अलावा इसमें ENC है, यानी कि एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, क्वाड माइक्रोफोन्स हैं इसमें, और साथ ही साथ ब्लूटूथ 5.2 है। और बैटरी भी कंपनी का दावा है 32 घंटे चल सकती है केसिंग, और साथ साथ बड्स में जो पावर है। उसके अलावा 13 mm के ड्राइवर्स हैं और ये वॉइस नेविगेशन भी सपोर्ट करता है। और अगर आप बॉक्स खोलेंगे तो देखेंगे सबसे पहले तो इनका जो बॉक्स का स्टाइल है वो थोड़ा सा यूनिक है, एकदम बॉक्स की तरह लगता है। बॉक्स नाम दिया हुआ है और बॉक्स की तरह ही खुलता है, साथ में ढक्कन है। ढक्कन को हटाते हैं और देखते हैं अंदर क्या मिलता है। TWS ये रहा, हमारे पास येलो कलर का TWS है। चलिए इसको रखते हैं साइड में और अब देखते हैं बाकी क्या है। बाकी आप में इसमें टाइप C केबल मिलेगी और साथ ही साथ आपके पास एयरबड्स भी मिलेंगे, जो आपको 3 साइज में मिलेंगे। एक तो आपके एयरबड्स पे, एक तो आपको TWS में लगे हुए हैं, उसके अलावा स्मॉल और लार्ज मिल रहा है। और इसके अलावा हमारे पास है मैनुअल में सब कुछ लिखा हुआ है कि आप इसको पेयर कैसे कर सकते हैं, सही तरीका क्या है पहनने का, और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और कौन कौन से कंट्रोल्स हैं इसमें। सो फ्रेंड्स, अब अनबॉक्सिंग के बात कर लेते हैं लुक एंड फील के। ओवरऑल इसमें आपको जो है कलर हमारे पास आया है वो है येलो, पर इसके अलावा भी आपके पास 2-3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे रेड मिल रहा है, ब्लैक मिल रहा है, व्हाइट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, कलर वाइज काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, खासा कलरफुल, क्योंकि व्हाइट तो बहुत सारे देखिए, अब ये जो येलो कलर है दिखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और अगर बॉटम पैनल की बात करें, इसके बॉटम में जो है टाइप C पोर्ट है इसमें। तो और इसके अलावा अगर आप खोलेंगे तो ऊपर देखेंगे कि अंदर भी सेम कलर मेंटेन हो रहा है। फ्रंट साइड में आपको एक और चीज दिखेगा कि LED लाइट है इन ब्रांडिंग के नीचे, वो डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन दिखाता है जब आप इसको चार्जिंग कर रहे होंगे या पेयरिंग कर रहे होंगे। और जब ये और पूरा चार्ज हो जाएगा उसके बाद एक इसमें लाइट अगर होगी तो वो ब्लॉक हो जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी। तो ओवरऑल कवर और बॉडी काफी अच्छी लग रही है, थोड़ा पेबल की शेप का देके रखा हुआ है, दिखने में ये काफी अच्छी लग रही है। और कवर भी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत फ्लिमजी टाइप का है, लेकिन हल्का सा प्ले लग रहा है, थोड़ा सा लूज लगता है, जैसे ऐसे हिलाने से एक हल्की सी आवाज आती है, ऐसा लगता है थोड़ा सा इतना सॉलिडली फिट नहीं है, बट बॉटम बॉडी काफी अच्छी है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको लगा के भी देख लेते हैं कैसा है। तो लगा लेते हैं, पहले राइट वाला निकाल के कर लेते हैं एंड उसके बाद लेफ्ट वाले को भी कान में डाल देते हैं। परफेक्ट फिट आ गया अच्छे से, जैसे आप देख सकते हैं इजीली फिट हो गया है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं हुआ, ज्यादा आड़ा तिरछा नहीं करना पड़ा। और अगर हिलाएंगे भी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि गिर जाएगा, मतलब कि नॉर्मल आप जॉगिंग वॉगिंग कर रहे हैं तो एकदम फिट आएगा। फिट वाइज काफी कंफर्टेबल है और थोड़ा अच्छा लग रहा है। और जो इसका स्ट्रक्चर बनाया है उसकी वजह से बाहर की जो नॉइस है वो काफी ब्लॉक हो रही है। थोड़ी देर तक आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि वो वैक्यूम टाइप का फीलिंग आने लगती है कि एकदम कान एकदम पैक हो गया है। लेकिन थोड़ी देर आप यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। आप चाहें तो एक यूज कर सकते हैं या फिर दोनों के दोनों यूज कर सकते हैं। तो फिट वाइज काफी अच्छा लग रहा है। इनिशियल थोड़ी तकलीफ आएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप यूज टू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कंट्रोल्स की। जो उनका यूजर मैनुअल था उसमें भी आपको कंट्रोल्स जो भी हैं सब मिल जाएंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि इसमें आप कौन कौन से कंट्रोल कैसे यूज कर सकते हैं। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आप इसमें वॉल्यूम वॉइस के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। और थैंकफुली
टच के जरिए भी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यार मतलब आप यूज कर रहे हैं और वॉल्यूम के लिए ओके गूगल करो या कुछ करो, फिर उसको बोलो भैया वॉल्यूम इंक्रीज करे, थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। क्योंकि अगर उस टाइम में मूवी देख रहे हैं तो अचानक से पहले ओके गूगल करो, उसको बोलो भैया ऊपर नीचे कर दे। टच कंट्रोल का एयरबड्स पे जितनों में हो वो मुझे थोड़ा बेटर लगता है। तो फ्रेंड्स अब कंट्रोल की बात कर लेते हैं। जो इसके TWS है उसमें आप प्ले पॉज करने के लिए आपको दोनों या राइट या लेफ्ट किसी में भी 2 बार टैप करेंगे तो आप प्ले एंड पॉज कर सकते हैं। और अगर कॉल रिसीव करनी है तो 1 बार टैप किसी में भी कर सकते हैं। कैंसिल करना है कॉल में अगर आप हैं तो 2 बार किसी में भी कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि अगर प्रीवियस ट्रैक में आपको जाना है तो आपका जो लेफ्ट ईयरबड्स है उसको आपको 3 बार टैप करना है। और अगर आपको फॉरवर्ड ट्रैक में जाना है कि नेक्स्ट ट्रैक में जाना है तो आपका जो राइट वाला बटन है उसको आपको 3 बार टैप करना है। और जैसे मैंने आपको बदलता है कि आप इसमें वॉल्यूम भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम के लिए आपको दोनों चाहिए। क्योंकि अगर आप राइट पे 1 बार टैप करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जितनी बार इंक्रीज करना है आप 1-1 बार टैप करते रहिए, ऐसे ऐसे करके 1-1 बार टैप करिए तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम डिक्रीज करना है तो आपको जरूरत पड़ेगी दूसरे वाले TWS की, तो उसमें आपको 1 बार टैप करना है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, फिर से टैप करेंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी कि दोनों को मैनेज करने के लिए दोनों चाहिए आपको अगर वॉल्यूम और डिक्रीज करना है। इसके अलावा अगर बात कर लें कि आप इसमें वॉइस नेविगेशन को कैसे बुला सकते हैं तो बेसिकली आप लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं और गूगल भाई साहब आपके सामने आ जाएंगे और आपको जो करवाना है उनसे करवा सकते हैं या जो पूछना है पूछ सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो कंट्रोल्स हैं कंट्रोल्स काफी अच्छे देके रखे हुए हैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी सुधार की जरूरत है क्योंकि बीच बीच में नेक्स्ट और प्रीवियस टैब में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। कहीं कहीं पर जो कमांड में चाहता था वो हो नहीं रहा था। वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज काफी आराम से चल रहा था, कोई इशू नहीं आ रहा था उसमें। कॉल रिसीविंग और एंडिंग उसमें भी कंट्रोल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी प्रीवियस और नेक्स्ट टैब में। ओवरऑल बटन्स के मामले में काफी बेटर है। जो भी हमने एक्सपेक्ट देखा है बाकी TWS में इस प्राइस रेंज में उनसे बेटर थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन किया हुआ है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं ऑडियो क्वालिटी की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोन कॉल्स से। फोन कॉल्स काफी अच्छे हैं। अगर आप शांत एनवायरनमेंट में हैं कोई आपको इशू नहीं आएगा, वॉइस क्लियरली आएगी और जिससे आप बात कर रहे हैं उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप बाई चांस नॉइजी एनवायरनमेंट में आप रोड पे कहीं बात कर रहे हैं तो ENC तो किक इन हो जाता है, लगता है कि थोड़ा सा एनवायरमेंटल जो नॉइस है उसको सप्रेस किया जा रहा है, लेकिन डिसेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा एकदम आउटस्टैंडिंग है, लेकिन डिसेंट है। लेकिन शांति के एनवायरनमेंट में कॉल काफी अच्छी आती है। म्यूजिक की बात कर लें तो म्यूजिक काफी अच्छा आता है और खासकर अगर आप पॉप्स सॉन्ग्स के दीवाने हैं तो आपको इसका बास लेवल काफी मजा आएगा। और इवन वोकल्स अगर आप सुनने वाले हैं तो वोकल्स में भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और यहाँ पर अगर मैं इसको लावा से कंपेयर कर लूं, जो लावा का TWS आता है उसमें मैं कहूंगा कि डेफिनेटली कॉल क्वालिटी में थोड़ा बेटर है और साथ साथ म्यूजिक में भी थोड़ा सा एक लेवल थोड़ा हायर लग रहा है। और खासकर जो इसका ENC है वो थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और जो फिटिंग इसकी मुझे ज्यादा बेटर लगती है। मेरा पर्सनल चॉइस ये रहती है कि जिसमें भी स्टेम होगा वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उससे जो स्टेम होता है उसका माइक थोड़ा बाहर आ जाता है। तो कॉलिंग अगर आप जैसे फोन पे बात कर रहे हैं तो जो माइक और आपके मुंह की डिस्टेंस है वो कम हो जाती है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा आवाज ज्यादा बेटर जाती है। जो इन एयर वाले होते हैं सबके सब माइक सेंसर होते हैं, वहां पर मुझे हमेशा थोड़ा सा कॉल्स में इशू लगता है। ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग है। और साथ साथ ये भी बता देंगे स्वेट प्रूफ भी है, यानी कि अगर आप बाहर बारिश वारिश में घूम रहे हो, पानी की बौछारें गिर रही हैं तो कोई ज्यादा इसको टेंशन नहीं होगा और आप जा सकते हैं, पहन सकते हैं। लेकिन ये मत करिएगा कि इसको लेके स्विमिंग पूल में डुबकी मार लें। सो फ्रेंड्स अब बारी आ गई हमारी फाइनल टेक की। क्या आपको माइक्रोमैक्स का एयरफंक 1 प्रो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? दाम अच्छा है, 2499 रुपए। उसमें ये प्रोडक्ट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, खासकर जो थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी एक्स्ट्रा दी है जैसे कि वॉल्यूम की, और कलर ऑप्शंस भी इसमें मिल रहे हैं जो आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। क्वालिटी डेफिनेटली अपने प्राइस सेगमेंट में काफी अच्छी है। ऐसा नहीं है किसी से कुछ कम कर रहा है या लैक कर रहा है। ओवरऑल अच्छा प्रोडक्ट है। इसको जो मेजर चैलेंज मिल सकता है वो लावा या बोट से नहीं मिलेगा, इसको मेजर चैलेंज मिल सकता है नॉइस से, क्योंकि नॉइस के प्रोडक्ट्स काफी अच्छे होते हैं और क्वालिटी पे काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्ट है। बस इतना ही आज के इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।